एक बार पुनः से दी ऑनलाइन इंग्लिश आप सभी का स्वागत करता है। इस वीडियो के माध्यम से हम लोग याद करेंगे 10 नए वर्ड्स को, और वो भी एक इजी ट्रिक के माध्यम से। और जैसा कि हम जानते हैं, हम लोग वर्ड्स को एक इजी ट्रिक के माध्यम से तो याद करते ही हैं, और साथ ही साथ उसी वीडियो पर आधारित एक प्रैक्टिस सेट यानी कि क्यूज भी लाते हैं, जिससे ये वर्ड्स आपके दिमाग से न भूलें। तो चलिए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज की वीडियो का पहला वर्ड है सॉम्बर। सॉम्बर यह एक एडजेक्टिव है और इसका मीनिंग है मेलनखोली, ड्रियरी, फीका या उदास। ठीक है, सॉम्बर का मीनिंग है फीका या उदास। अब देखिए सॉम्बर यानी कि सोमवार। ठीक है, सॉम्बर सोमवार। और रविवार को छुट्टी और मौज मस्ती करने के बाद वापस से जब हमें सोमवार को जॉब पे अपने जाना होता है, तो हमें सोमवार थोड़ा सा सोमवार लगता है, यानी कि फीका लगता है, उदास लगता है। ठीक है, तो सोमवार से हमने निकाला सोमवार, और सोमवार हम लोगों को थोड़ा सा सोमवार लगता है, यानी कि फीका लगता है, उदास लगता है, क्योंकि हमें वापस से अपने जॉब या फिर काम पे जाना होता है। इस वजह से सोमवार हम लोगों के लिए थोड़ा सा सोमवार लगता है। बढ़ते हैं अगले वर्ड की तरफ। अगला वर्ड है लॉइटर। लॉइटर और इसका मीनिंग है डोडल, आवारगी। ठीक है, लॉइटर का मीनिंग है डोडल या फिर आवारगी। अब देखिए लॉइटर साउंड्स लाइक लुटेरे। लॉइटर यानी कि लुटेरे, और लुटेरे सारे दिन क्या करते हैं, वो लॉइटर करते हैं, यानी कि आवारगी करते हैं। ठीक है, लॉइटर शब्द से हमने निकाल लिया लुटेरे, और लुटेरे सारे दिन क्या करते हैं, वो लॉइटर करते हैं, यानी कि डॉडल करते हैं, आवारगी करते हैं। नेक्स्ट है डिस्पॉन्डेंट। डिस्पॉन्डेंट यह एक एडजेक्टिव है और इसका मीनिंग है सैड, डिजेक्टेड या फिर निराश होना। ठीक है, डिस्पॉन्डेंट का मीनिंग है डिजेक्टेड, निराश होना। अब देखिए यहाँ पे एक वर्ड आया है डिजेक्टेड, और इसकी ट्रिक हम आपको ऑलरेडी करा चुके हैं। डिजेक्टेड का हमने आपको बताया था रिजेक्टेड, और रिजेक्टेड होने के बाद कोई भी पर्सन किसी भी जॉब या फिर इंटरव्यू में रिजेक्टेड होने के बाद कोई भी क्या हो जाता है, डिजेक्टेड हो जाता है, यानी कि निराश हो जाता है। डिस्पॉन्डेंट साउंड्स लाइक पेप्सोडेंट। डिस्पॉन्डेंट साउंड्स लाइक पेप्सोडेंट, और अगर सुबह सुबह जब हमें पेप्सोडेंट नहीं मिलता है, तो हम लोग थोड़ा सा क्या हो जाते हैं, डिस्पॉन्डेंट हो जाते हैं, यानी कि सैड हो जाते हैं, डिजेक्टेड हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं। ठीक है, डिस्पॉन्डेंट शब्द से हमने निकाला पेप्सोडेंट, और अगर हमें सुबह सुबह जब पेप्सोडेंट नहीं मिलता है, तो हम लोग थोड़े से क्या हो जाते हैं, डिस्पॉन्डेंट हो जाते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं अगले वर्ड की तरफ। अगला वर्ड है रेखंडाइट। रेखंडाइट यह एक एडजेक्टिव है और इसका मीनिंग है डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड, अस्पष्ट। ठीक है, रेखंडाइट का मीनिंग है डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड, अस्पष्ट। ठीक है, अब देखिए रेखंडाइट यानी कि रे कौन सा डाइट, रेखंडाइट शब्द से निकल के आएगा रे कौन सा डाइट। ठीक है, रेखंडाइट, रे कौन सा डाइट। और एक महिला अपने बारे में सोच रही है, वो काफ़ी मोटी हो गई है, इस वजह से वो सोच रही है मैं काफ़ी ज़्यादा मोटी हो गई हूँ, अब दोबारा पतली होने के लिए मैं कौन सा डाइट लूँ, ये मेरे लिए समझना क्या है, रेकन डाइट है, यानी कि डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड या फिर अस्पष्ट। ठीक है, रेकन डाइट शब्द से हमने निकाला रे कौन सा डाइट, और वो महिला सोच रही है कि रे कौन सा डाइट लें, ये मेरे लिए क्या समझना क्या है, रेकन डाइट है, यानी कि अस्पष्ट है, डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड है। ठीक है, तो रेकन डाइट का मीनिंग होता है डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड, अस्पष्ट। नेक्स्ट वर्ड वी हैव राम्बल। राम्बल, और इसका मीनिंग है स्ट्रॉल, सांटर या फिर सैर। ठीक है, राम्बल एक वर्ब है और इसका मीनिंग है सैर करना, सांटर। ठीक है, अब देखिए राम्बल शब्द से निकल के आएगा राम प्लस बाली। राम्बल, राम प्लस बाली। और वनवास के दौरान भगवान राम ने बाली के भाई सुग्रीव के साथ क्या की थी, राम्बल की थी, यानी कि सांटर की थी, सैर की थी। ठीक है, तो राम्बल यानी कि राम भगवान, और बाली, राम भगवान ने बाली के भाई सुग्रीव के साथ क्या की थी, राम्बल की थी, यानी कि स्टॉल की थी, सांटर या फिर सैर की थी। ठीक है, तो राम्बल का मीनिंग है सैर करना। बढ़ते हैं अगले वर्ड की तरफ। अगला वर्ड है सोपोरिफिक। सोपोरिफिक यह एक एडजेक्टिव है और इसका मीनिंग है स्लीप काजिंग या फिर निद्राजनक। सोपोरिफिक का मीनिंग है स्लीप काजिंग या निद्राजनक। अब देखिए सोपोरिफिक यानी कि सौपूड़ी, सोपोरिफिक सौपूड़ी, और कोई भी व्यक्ति यदि 100 पूड़ी खा ले, तो 100 पूड़ी खाना उसके लिए क्या होगा, सोपोरिफिक होगा, यानी कि स्लीप काजिंग होगा, निद्राजनक होगा। ठीक है,
सोपोरिफिक यानी कि 100 पूड़ी, और कोई भी व्यक्ति यदि 100 पूड़ियाँ खा ले तो वो 100 पूड़ियाँ उसके लिए खाना क्या होगा, सोपोरिफिक होगा, यानी कि स्लीप काजिंग होगा, निद्राजनक होगा। बात करेंगे अगले वर्ड की। अगला वर्ड है बिट्रे। बिट्रे, और इसका मीनिंग है टू बी डिसलॉयल, टू डिसीव या धोखा देना। ठीक है, बिट्रे का मीनिंग है धोखा देना। बिट्रे, अब देखिए बिट्रे यानी कि बैटरी, बिट्रे साउंड्स लाइक बैटरी, और अक्सर हम लोगों के साथ ऐसा होता है जब हम लोग अपने फ़ोन पे काम कर रहे होते हैं, उस समय फ़ोन की बैटरी अचानक से ख़त्म हो जाती है, तो उस कंडीशन में बैटरी हम लोगों को क्या करती है, बिट्रे करती है, यानी कि डिसीव करती है, धोखा देती है। ठीक है, बिट्रे का एक्चुअल मीनिंग है धोखा देना। ठीक है, बिट्रे शब्द से हमने निकाला बैटरी, और फ़ोन की बैटरी हमें अचानक से क्या कर देती है, बिट्रे कर देती है, यानी कि धोखा देती है। ठीक है, अगला वर्ड है पाइन। पाइन, और इसका मीनिंग है यर्न यानी कि तीव्र इच्छा। ठीक है, पाइन यानी कि यर्न या फिर तीव्र इच्छा। अब देखिए पाइन यानी कि पीने, पाइन साउंड्स लाइक पीने, और खाना खाने के बाद पानी पीने की हमारे पास क्या होती है, पाइन होती है, यानी कि तीव्र इच्छा होती है। ठीक है, पाइन शब्द से हमने निकाल लिया पीने, और खाना खाने के बाद हमें पीने की क्या होती है, पाइन होती है, यानी कि तीव्र इच्छा होती है, या फिर दूसरे शब्दों में इसको इस तरह से याद किया जा सकता है, पाइन यानी कि पीने, और शराबियों को अक्सर पीने की क्या होती है, पाइन होती है, यानी कि यर्न होती है, तीव्र इच्छा होती है। ठीक है, तो पाइन यानी तीव्र इच्छा। बढ़ते हैं अगले वर्ड की तरफ। अगला वर्ड है गैलीमाटियस। गैलीमाटियस, और इसका मीनिंग है यूजलेस, सेंसलेस या बेकार। ठीक है, गैलीमाटियस का मीनिंग है यूजलेस, सेंसलेस या फिर बेकार। ठीक है, अब देखिए गैलीमाटियस शब्द से निकल के आएगा गली में ताश। गैलीमाटियस यानी कि गली में ताश, और जो लड़के सारे दिन गली में ताश खेलते रहते हैं वो क्या होते हैं, वो गैलीमाटियस होते हैं, यानी कि यूजलेस होते हैं, सेंसलेस होते हैं, बेकार होते हैं। ठीक है, या फिर दूसरे शब्दों में इसको इस तरह से भी याद किया जा सकता है, गैलीमाटियस यानी कि गली में ताश, और गली में ताश खेलना क्या है, वो गैलीमाटियस होता है, यूजलेस होता है, सेंसलेस होता है, या फिर बेकार होता है। ठीक है, तो गैलीमाटियस का मीनिंग है यूजलेस, सेंसलेस या बेकार। अगला वर्ड हम लोगों के पास है कंटेंशन। कंटेंशन, और इसका मीनिंग है डिस्प्यूट या विवाद। कंटेंशन का मीनिंग है डिस्प्यूट या विवाद। अब देखिए कंटेंशन शब्द से निकल के आएगा टेंशन। कंटेंशन साउंड्स लाइक टेंशन, और टेंशन हम लोगों को कब होती है, जब हमारा किसी के साथ कंटेंशन हो जाता है, यानी कि डिस्प्यूट हो जाता है, विवाद हो जाता है। ठीक है, कंटेंशन शब्द से हमने निकाल लिया टेंशन, और हमें टेंशन कब होती है, जब हमारा किसी के साथ कंटेंशन हो जाता है, यानी कि डिस्प्यूट हो जाता है, विवाद हो जाता है। ठीक है, नाउ टेस्ट योर मेमोरी। चलिए एक छोटा सा टेस्ट लगाते हैं और चेक करते हैं हमें कितना याद रहा। आज के टेस्ट का पहला क्वेश्चन है रेखंडाइट। रेखंडाइट, अपना सही आंसर सेलेक्ट करें, आपको मिलते हैं 3 सेकेंड। रेखंडाइट, रेखंडाइट यानी कि रे कौन सा डाइट, वो महिला सोच रही थी रे कौन सा डाइट लूँ, ये मेरे लिए क्या है, रेखंडाइट है, यानी कि डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड है, अस्पष्ट है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही होगा, डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड यानी कि अस्पष्ट। टेस्ट का दूसरा क्वेश्चन है सॉम्बर। सॉम्बर यह एक एडजेक्टिव है, और इसका मीनिंग है, अपना सही आंसर सेलेक्ट करें। सॉम्बर, सोमवार यानी कि सोमवार, और सोमवार का दिन थोड़ा सा सोमवार होता है, यानी कि ड्रीरी होता है, फीका होता है, उदास होता है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।